नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम बल से जोर आजमाइए है। दोस्तों, मैं आप सभी को इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग का यही चैप्टर है, 5 नंबर चैप्टर है जिसे हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है बल से जोर आजमाइए। मतलब बल से हमें लोगों को क्या करना है, जोर आजमाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। तो हम लोग का चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। देखिए दिया गया है, वस्तुओं की गति से आप पूर्व परिचित हैं। वस्तुओं की गति से आप लोग पहले से ही परिचित हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा धीमी या तेज गति से कैसे गतिशील है? अब हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अपेक्षा कैसे गति तेज है या फिर धीमी है? तो मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, फिर यहाँ पे एक और बॉल को हम लोग ले लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे जोर से अगर आप इसको क्या करते हैं, लात मारते हैं, या फिर मान लीजिए एक फुटबॉल है, आप इसको जोर से जितना जोर से लात मारिएगा वो इतना ही तेजी से ये बॉल भागेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और फुटबॉल है, आप इसको कम थोड़ा धीमी गति से आप मारते हैं तो ये तो थोड़ा धीमी ही भागेगा। तो इससे हमें लोग क्या पता चलता है, हम जितना बल लगाएंगे वस्तु जो है वो इतना ही तेजी से जाएगा। तो इस वाले फुटबॉल पे हम लोग ज़्यादा बल लगाए तो ये हम लोग का वस्तु जो है वो क्या गया, तेजी से गया। मान लीजिए ये 1 मिनट में इतना दूर पहुंचा और इस पर हम लोग ज़्यादा बल नहीं लगाए तो ये हम लोग का मान लीजिए 2 मिनट में पहुंचा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे हम। किसी वस्तु द्वारा इकाई या समय में तय की गई दूरी से क्या अर्थ निकलता है? अब देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से आप क्या समझते हैं? चलिए तो हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु की गति का धीमी या तेज हो जाना, क्या गति की दिशा परिवर्तन होना कैसे संभव हो पाता है? अब देखिए, कोई वस्तु है वो गति इसका जो है तेज है या फिर धीमी है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका जाना है जो है वो गति की दिशा को हम लोग क्या करते हैं, उसको परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कर सकते हैं या नहीं। चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया, आप अपने आसपास होने वाले घटनाओं पर विचार कीजिए। आप अपने आसपास होने वाले घटनाओं पर विचार कीजिए। साइकिल को गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं? अब आप लोगों को बताना, साइकिल को गतिशील करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? साइकिल को और अधिक तेज से चलाने के लिए क्या करते हैं? अब बताइए, साइकिल को और तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? साइकिल को ज़्यादा तेजी से चलाने के लिए आप क्या करेंगे? साइकिल को और पैडल मारेंगे और पैडल मारेंगे। जितना पैडल मारेंगे उतना ही तेजी से साइकिल चलेगा। फिर देखिए, फुटबॉल के मैदान में गतिशील गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी क्या करता है? अब देखिए, मान लीजिए फुटबॉल के ग्राउंड है, उसमें गतिशील गेंद है, तो खिलाड़ी क्या करेगा? या तो खिलाड़ी अपने हाथों से लातों से रोकेगा या फिर अपने शरीर से रोकेगा। ये दोनों में से तो एक ही करेगा। फिर देखिए, बैडमिंटन के खेल में कॉक की गति की दिशा किस प्रकार लगातार बदलती जाती है? अब बताइए, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बैडमिंटन का, आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे एक मान लीजिए एक लड़का है जो क्या कर रहा है, बैडमिंटन लिया हुआ है, और यहाँ पे एक लड़का है मान लीजिए, तो ये भी क्या किया है, बैडमिंटन को लिया है। इसके हाथ में भी क्या है, बैडमिंटन है। और ये क्या करता है, यहाँ से चिड़िया को मारता है, तो चिड़िया यहाँ से जाते हुए यहाँ पे क्या करती है, चिड़िया यहाँ से तो जाती है लेकिन फिर जाती है तो इधर से फिर इस साइड की दिशा में हो जाती है। तो इसका दिशा कैसे बदलता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, घर में या विद्यालय में मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आप कैसे प्रयास करते हैं? अब बताइए, आप लोग से पूछा जाए घर में या फिर आप लोग के स्कूल में मेज को यानी किसी टेबल को उठाने के लिए आप क्या करते हैं? या तो आप धक्का मार कर ले जाते हैं उसको, या फिर आप 2 या 3 आदमी मिलकर उसको उठा कर ले जाते हैं। फिर देखिए आगे,
पृथ्वी किसी वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को अपने ओर क्यों खींचती है। चुंबक द्वारा लोहा क्यों आकर्षित होता है और चुंबक के द्वारा लोहा जो है वो क्यों आकर्षित होता है। आप जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, उठाते हैं, प्रहार करते हैं, पकड़ते हैं या खींचते हैं तो वास्तव में उस पर बल लगते हैं। बल क्या है। अब देखिए बताया कहा जा रहा है अब पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को क्यों खींचती है, चुंबक जो है वो लोहा को क्यों आकर्षण करता है, और बताया जा रहा है आप कोई भी कार्य करते हैं जिससे, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को फेंकते हैं, किसी को ठोकर मारते हैं, जैसे में किसी गेंद को आप पैर से मारते हैं या फिर किसी पे को गेंद को आप दबाते हैं या फिर किसी भी नींबू को आप निचोड़ते हैं, तो ये सब जो है इसमें क्या लगता है, बल लगता है। तो आखिर बल होता क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिस वस्तु पर यह लगता है उस पर क्या प्रभाव छोड़ता है। अब देखिए बल जो है जिस वस्तु पर लगता है उस पर क्या प्रभाव छोड़ता है। या तो बल दूर भागेगा, कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लीजिए गेंद है, गेंद पर अगर आप किसी भी डंडे से आजमाइए, जैसे यहाँ पे लड़का आजमा रहा है तो ये क्या कर रहा है, गेंद जो है वो दूर भागेगा या फिर गेंद वहीं पे रुक जाएगा या फिर गेंद क्या होगा, पिचक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे या खोज करेंगे, और इस अध्याय में हम लोग क्या ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और क्या करेंगे, खोज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले दिया गया है बल धक्का देना या खींचना। अब बल के हम लोग खंडों के बारे में पढ़ेंगे। बल को क्या करना, धक्का देना या खींचना। यहाँ पे क्रियाकलाप दिए गए, चलिए देखते हैं। आइए वस्तु की विभिन्न स्थितियों में गति के कुछ उदाहरण लीजिए। अब क्या करना है, वस्तु के विभिन्न स्थितियों में कुछ गति के क्या करना है, हमें उदाहरण लेना है। प्रत्येक स्थिति में वस्तु की गति को धक्का देने या खींचना या उठाने के रूप में पहचानिए। इस तालिका बंद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक तालिका दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, वो किसी की स्थिति में का वर्णन करना है, किसी भी वस्तु की स्थिति का वर्णन करना है और कार्य को विकसित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे 4 दिया गया है और इसको हम लोग पहले समझते हैं। चलिए दिया गया है दरवाजे को खोलना या बंद करना। दरवाजे को क्या करते हैं, खोलना या बंद करना। कौन सा कार्य है, या तो हम धक्का देकर खोलते हैं हम लोग, और क्या करते हैं, खींच कर हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। ईंट को सजाना, ईंट को क्या करते हैं, सजाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उठा कर रखते हैं। फिर देखिए घर में आटा गूंदना। घर में हम लोग आटा को जब गूंदते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं। फिर देखिए चौथा हम लोग का दिया गया है रस्साकसी का खेल। ये क्या होता है, जब इसे यहाँ पे हम रस्साकसी का खेल खेल देंगे तो मान लीजिए एक यहाँ पे है लड़का, एक यहाँ पे ये क्या करेगा, इस एक रस्सी को इधर खींचेगा। एक रस्सी है, ये लड़का क्या करेगा, इस रस्सी को इधर खींचेगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में खींच रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे अपने ध्यान दिया कि ऊपर वर्णित क्रियाओं में प्रत्येक क्रियाकलाप को धक्का या खींचने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम लोगों ने ऊपर ध्यान दिया है कि किसी भी प्रत्येक क्रियाकलाप को हम लोग क्या करते हैं, धक्का देने या फिर खींचने के रूप में हम क्या कर लेंगे, वैसा किया है। इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या गतिशील पदार्थ को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति की दिशा परिवर्तन करने हेतु उसे धक्का देने या खींचना पड़ता है। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि किसी वस्तु को हम रोकेंगे तो या फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, खींच कर रोक सकते हैं, या फिर हम किसी गेंद को अगर दूर फेंकना चाहते हैं तो उसे धक्का देके फेंक सकते हैं, या फिर किसी गाड़ी को ढकेलना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाना पड़ता है, पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को
जिससे वस्तु की स्थिति तथा विराम या गति की अवस्था परिवर्तन हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए बल कहलाती है। और भौतिकी के में इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहा जाता है? वस्तु की स्थिति, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हम लोग क्या करते हैं, स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, या फिर विराम की गति में हो, या फिर कोई भी उसका अवस्था परिवर्तन हो जाए तो, या फिर दिशा बदल दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट का, तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। इस प्रकार से हम लोग आसानी से कह सकते हैं जो फोर्स है एक तरह के धक्का है या फिर खिंचाव है। क्या आप जानते हैं बल को मापने हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे न्यूटन कहा जाता है। और अब क्या आप जानते हैं बल को नापने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग को दिखा दिया जाए, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, एक क्रियाकलाप दिया गया है, यहाँ पे कुछ चित्र दी गई है, इसके हिसाब से हम लोग को समझ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे एक किताब है, यहाँ पे एक हाथ है, ये टेबल पे किताब रखा गया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा है। और जब ये किताब को हाथ जब किताब में सट रहा है तो किताब क्या हो रहा है, अपना जो अवस्था है उसको परिवर्तन कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे दो लड़कियां हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर रही है, अपने में वो उसको धक्का दे रही है और वो उसको धक्का दे रही है। ये लड़की जो है वो इस लड़की को धक्का दे रही है और ये लड़की जो है इस लड़की को धक्का दे रही है। अगर ये इसमें से कोई भी एक कमजोर होगी तो दोनों में से कोई एक जो कमजोर होगी वो पीछे हट सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लड़कियां हैं जो क्या कर रही हैं, एक पीछे की तरफ खींच रही है, इसको ये खींचना चाहती है इधर, और ये जो है लड़की वो इसको इधर खींचना चाहती है। दोनों में खिंचाव का बल लग रहा है। फिर देखिए यहाँ पे एक आदमी है जो क्या कर रहा है, इस बैल को गाय को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये गाय को क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, और ये गाय जो है ये आपसे हिल नहीं रही है, यानी ये भी बल लगा रही है। ये बल लगा रही है कि हम आगे नहीं जाएंगे, और ये बल लगा रहा है आदमी कि हम इसको खींच कर रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चित्र 4.5 में दोनों लड़कियों एक दूसरे को धक्का दे रही है, जबकि उस अगले चित्र में लड़कियों का जोड़ा एक दूसरे को खींच रहा है। चित्र 5.6 में लड़का एक जानवर एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इस उदाहरण से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के अंतःक्रिया होने आवश्यक है। और ये सब प्रक्रिया देखकर आप आसानी से कह सकते हैं किसी भी बल को हम लोग को लगाना है, किसी भी अगर हम चीज़ पे बल लगाते हैं तो वहाँ पे दो वस्तुओं को रहना आवश्यक है। एक मान लीजिए जैसा में आपके पास कोई टेबल है तो उसको आप धक्का देंगे तभी तो बल लगेगा, या फिर अगर आपके पास कोई टेबल है नहीं, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये हवा में इसी तरह अपने हाथों से क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो किसके ऊपर ये बल लगा रहा है, ये तो किसी के ऊपर बल नहीं लगा रहा है। और यहीं पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक टेबल है, मान लीजिए यहाँ पे मेज है, और ये क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, या दोनों वस्तुओं के बीच में क्या हो रहा है, बल का उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि जो बल होता है वो दो वस्तुओं के बीच में ही लगता है। फिर देखिए, इस प्रकार दो वस्तु की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। हमने बताया कि इस प्रकार की क्रियाओं में क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच एक अंतःक्रिया का बल लगता है। फिर देखिए 5.2 क्या बोल रहा है, बलों की तलाश क्रियाकलाप। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, बलों का तलाश मतलब बल की खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तलाश कैसे, इसका खोज कैसे हुआ। ऐसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए जिसे आप जोर से धकेल कर या खींच कर ही गति में ला सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, ऐसी कुछ वस्तुओं को क्या करना है, खुद चुनना है जिसको हम लोग धकेल कर या फिर खींच कर क्या करते हैं, गति में लाते हैं उसे। ऐसी वस्तु कोई मेज, संदूक या कार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। माना कि आपने संदूक का चयन किया, मान लीजिए कि आप लोग क्या किए, संदूक का एक चयन कीजिए,
अब आप इसे अकेले धक्का देने का प्रयास कीजिए। और आप लोग क्या करना है, जिस प्रकार से यह लड़का कर रहा है इसी प्रकार से आपको क्या करना है, धक्का देने का कोशिश करना है। क्या आप इसे धकेल पाते हैं? और आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या आप इसको धकेल पाते हैं, या यदि आप संदूक से ज़्यादा आप मजबूत हो गए तो आप जरूर उसको ढकेल सकते हैं, या फिर संदूक आपसे मजबूत होगा तो आप इसको नहीं ढकेल पाएंगे। तो आप अपने एक मित्र की सहायता लीजिए। अगर आप नहीं ढकेल पा रहे हैं तो आप अपने एक मित्र को सहायता लीजिए, जिसे हम यहाँ पे देखिए उसे उसी दिशा में बॉक्स को धक्का देने को कहिए जिस दिशा में आप धक्का दे रहे हैं, और उसे भी उसी दिशा में धक्का देने को कहना है जिस दिशा में आप दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक लड़का है, ये इस दिशा में धक्का दे रहा है और यहाँ पे अपने ये मित्र को बुलाकर इसी दिशा में धक्का दिलवा रहा है। फिर देखिए क्या अब संदूक को गतिशील करना आसान है? क्या ऐसा हुआ? और क्या आप जो संदूक है उसको गतिशील कर पाए? क्या ऐसा हुआ? तो आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं आगे। अब उसी वस्तु को फिर से धक्का दीजिए, लेकिन अपने मित्र को से विपरीत दिशा में इसे धकेलने को कहिए। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे आप फिर से वही ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे संदूक आप लिए, फिर कोई आप मान लीजिए ये आप है और आप इसको किधर धक्का दे रहे हैं, इधर धक्का दे रहे हैं। फिर आपको एक मित्र को लाना है यहाँ पे और उसको कहना है कि तुम हमारे तरफ धक्का दो, हम तुम्हारे तरफ धक्का देंगे। फिर देखिए आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। क्या वस्तु गतिशील होती है? क्या वस्तु जो है वो गतिशील होती है? यदि आप मजबूत होंगे तो आप गतिशील कर सकते हैं वस्तु को, या फिर आप दोनों का अगर आप दोनों नहीं ढकेल पाए, यानी आपके अंदर उतना ही बल है और उसके अंदर भी उतना ही बल है, अगर आप दोनों के अंदर उतना ही बल है तो आप लोग ना आप धकेल पाएंगे, ना आप वस्तु को गतिशील कर पाइएगा, ना आपका दोस्त कर पाएगा। यदि वस्तु गतिशील होती है तो क्या इसकी दिशा वही नहीं है जिधर से अधिक बल लग रहा है? कभी अपने संतुलन को खेल कसी देखा है? अब देखिए क्या बोला जाए। क्या आपने कभी संतुलन का खेल रस्सी कसी देखा है? जैसे हम यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे रस्सी कसी है, ये कुछ लड़के इधर खींच रहे हैं रस्सी को, यहाँ पे कुछ इधर खींच रहे हैं। यहाँ पे एक देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक डीर खींचा गया है और यहाँ पे एक प्रकार का ऑब्जेक्ट लगाया गया है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, अगर ये जो लाल ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लाल कलर का धागा है, अगर ये रस्सी के इधर आ जाएगा तो यानी ये लड़कियां जो है वो क्या हो जाएंगी, जीत जाएगी। अगर ये लड़के अगर इसको खींच लेंगे उधर तो क्या होगा, ये लड़के जीत जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस खेल में क्या होता है, और आप लोगों को बताना है इस खेल में क्या होता है। क्या कभी दोनों दल द्वारा एक दूसरे के बराबर बल लगने के कारण रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पाते देखा होगा? बिल्कुल सही है। हम लोगों ने अगर दोनों ओर बल बराबर लग जाएगा तो बस जो रस्सी है वो किधर भी नहीं जाएगी। ऐसा क्या होता है, और ऐसा क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर जो दल अधिक जोर से खींचता है अर्थात उस दल द्वारा अधिक बल लगाया जाता है वह विजयी होता है। फिर देखिए आगे, ये उदाहरण क्या इंगित करते हैं? ये उदाहरण जो है क्या इंगित करते हैं, मतलब ये क्या बताते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाते हुए बल जुड़ जाते हैं। क्या होता है, किसी वस्तु पे एक ही दिशा में लगाते हुए बल जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है, अब आप यहाँ पे बल लगा रहे हैं, फिर आपका दोस्त बल लगा रहा है, तो ये दोनों बल तो जुटेंगे ना। ये तो दोनों बल जब जुटेंगे तो एक ही दिशा में ना टेबल भागेगा। या फिर या तो नहीं, ये तो नहीं होगा कि इधर आप इधर से बल लगा रहे हैं तो ये बल उल्टा इसी साइड से आप ही लोग के साइड में बढ़ेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए
किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। किसी वस्तु पर दो बल जो है क्या करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों में अंतर के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। हाँ, ये बल जो है एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता इसके परिमाण में मापी जाती है, और बल की जो परिमाण है, प्रबलता है, उसकी क्या कही जाती है, उसके परिमाण में मापी जाती है। बल का उल्लेख करते समय हमें उसके दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं? कि इस राशियां सदिश राशियां कहलाती है, और ऐसी राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। फिर देखिए आगे, यहाँ पे देखिए यदि लगाए गए बल पर परिमाण यह दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदल जाता है। उस पर इसका अर्थ हुआ कि स्थिर वस्तु पर जब बल लगाया जाए तो वह गतिशील हो जाती है। अब कहा क्या जा रहा है, यदि लगाए गए बल पर परिमाण का दिशा बदल जाता है, और बल जब दिशा बदलता है तो उसका क्या होता है, बल का प्रभाव भी बदल जाता है। इसका अर्थ होगा कि स्थिर वस्तु पर जब हम लोग बल लगाएंगे तो उसका क्या होगा, गतिशील हो सकती है। गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति और बढ़ सकती है। हाँ, गतिशील वस्तु पर मान लीजिए आपसे एक बॉल इधर की तरफ जा रहा है, और आप क्या करते हैं, इस पे एक लात मार देंगे तो यह और तेजी से गति से करने लगेगा, तथा जब बॉल विपरीत दिशा में लगाया गया हो तो परिमाण स्वरूप वस्तु की गति मध्य हो जाती है। और मान लीजिए ये बॉल इधर की तरफ आ रहा है, और आप इधर से क्या कर रहे हैं, इधर से एक लात इसको दे दिए, तो ये क्या होगा, ये क्या इसका बल जो होगा क्या हो जाएगा, बल की जो ये बल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आ रहे थे, क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आने लगेगी। फिर देखिए बल का प्रभाव, अब हम लोग पढ़ेंगे बल का प्रभाव में। एक नंबर दिया गया, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। हाँ, बल लगा किसी वस्तु की आकृति हम लोग बदल सकते हैं। एक बैलून लीजिए, उसमें हवा भरिए, इसकी आकृति बदल गई। बैलून के मुंह को धागे से बांध दीजिए। अब इस पर दोनों हाथों से बल लगाइए, बैलून की आकृति बदल जाती है। अब हम लोग को क्या करना है, एक बैलून लेना है, उसमें क्या करना है, हवा भरना है, फिर उसको क्या करना है, उसके आकृति उस पर क्या बदल गई। अब हम लोग जब हवा भरेंगे तो क्या होगा, फूलेगा तो उसकी आकृति बदला। बैलून को के मुंह को हम लोग क्या करेंगे, रस्सी से बांध देंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों से क्या करेंगे, उस बैलून को दबाएंगे, और जब हम उस बैलून को दबाएंगे तो देखेंगे कि उसका आकृति क्या हो रहा है, बदल रहा है। फिर देखिए आगे, बच्चे प्लास्टोसिन का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की आकृति की खिलौने का निर्माण इसे दबाकर करते हैं। और देखिए क्या बच्चे क्या होता है, प्लास्टिसिन का उपयोग करके क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृति वाला खिलौने का निर्माण करते हैं। रसोई घर में माँ गीले आटे का पर बल का प्रयोग कर उसकी चपाती बनाती है। और देखिए जब रसोई घर में माँ क्या करती है, गीले आटे को क्या करती है, बल लगा कर उसका क्या करती है, रोटी को बनाती है। कुम्हार गूंदी हुई मिट्टी को चाक पर रख कर बल प्रयोग द्वारा ही विभिन्न आकृति के बर्तन को बनाता है। और कुम्हार जो होता है क्या करता है, अपने चक्के पर मिट्टी को रख कर उस पर बल लगा कर ही उसका कोई भी बर्तन का आकृति जो है वो क्या करता है, बनाता है। फिर देखिए थियोपेस्ट से ट्यूब को क्या होता है, जब दबाया जाता है तो क्या होता है। अब आगे देखिए, बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति में गतिशील अवस्था में लाया जाता है। फिर देखिए, फुटबॉल पर जब मैदान में स्थिर अवस्था में रहती है तो इस पर बल
बल लगाकर गति उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल किसी अगर फुटबॉल कोई है जो विराम की स्थिति में है, अगर हम इस पर पैर मारेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, गतिशील हो जाएगी। इस हमारे दैनिक जीवन में बल का उपयोग पुस्तक, कुर्सी, वाहन आदि को क्रमशः उठाने या स्थान परिवर्तन को गति प्रदान करने की जाती है में किया जाता है। अब क्या होता है, हम लोग के दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु को उठा कर ले जाने, फिर धक्का देने, खींचने, यह सब क्रियाएं तो होती रहती है। और इससे हम लोग का क्या होता है, जो गति है वह क्या होता है, परिवर्तन करने में गति का क्या होता है, हम लोग को प्रदान होती करता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो हम लोग का ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं।